बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आज साबक वजीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद की सजा याफ्ता मुजरम की दोबारा पेशी है। देखते हैं कि नैब मुबैना तौर पर सजा याफ्ता मुजरम मोहतरम नवाज शरीफ साहब को के केस में किस तरह सरेंडर करता है कि बेल कंफर्म कर दी जाए या केस ही वापस ले लिया जाता है। जबकि नवाज शरीफ एवनफील्ड फ्लैट में 1990 में रह रहे हैं और दूसरी तरफ नाजरीन अडयाला जेल में कैद इमरान खान, जिन पे 1 रुपया भी करप्शन का पैसा साबित नहीं हुआ, केस सामने नहीं आया, उनसे अडयाला जेल में नारवा सलूक किया जा रहा है। उनके वकला शुएब शहीन के मुताबिक कि इमरान खान को कमजोर करने वाले खुद कमजोर होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में साजिश सुनाने की सजा सुनाने की साजिशें सामने आ रही है, इमरान खान मुस्कुराता हुआ कहता है ये वक्त भी गुजर जाएगा। अडयाला जेल की कैद, बड़ी दीवारें, जेल हकाम की सख्ती, पाकिस्तान को 25 करोड़ अवाम से आजाद कराने के बराबर ये कोई कीमत नहीं। मैं इस कीमत देने को लिए तैयार हूं। मेरा खून, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। मुझे इस जद्दोजहद से रोकने के लिए पिछले 1.5 साल से जितनी कोशिशें हो रही हैं नाकाम होती जा रही हैं। यही वजह है कि नवाज शरीफ जब वापस आए तो चला हुआ कारतूस साबित हुए। अवाम में पजीराई ना मिली तो कभी मरी जाते हैं, कभी झांगा गली जाते हैं, और कभी अदालतों से और कभी नैब से रिलीफ मांगते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज गुज़श्ता रोज सदर पाकिस्तान आरफ अलवी का एक अहम इंटरव्यू में इंकशाफ हुआ। उन्होंने कहा कि अगर मैं सदर पाकिस्तान आरफ अलवी सदर ना होता तो आज जेल में होता। उनका कहना था कि जिस तरह पीटीआई के खिलाफ तमाम लीडरों को जेलों में डाला जाता है, नाज़रीन जिस मुल्क में सदर पाकिस्तान का यह तासुर हो कि मैं जेल में ना होता, अगर सदर पाकिस्तान होता जेल में होता। और दूसरी तरफ उन्होंने साथ एक बात कह दी जिस पर तरीके इंसाफ वालों को सख्त अफसोस है। उन्होंने कहा साहब, मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं, ऐवान वजीर आजम से भेजा था, जबकि सदर ही भेजता था। नाज़रीन, जब कोई मुश्किल वक्त में आता है, तरीके इंसाफ यकीनन आजकल आजमाइश में है। पूरे मुल्क में क्रैकडाउन हो रहा है। उनका चेयरमैन से लेके खवातीन तक मुख्तलिफ जेलों में बंद है, जिनके जेलों में ही ट्रायल हो रहे हैं। इस मुल्क में रेमंड डेविस जो 2 लोगों को मार देता है, उसे तो रिहा कर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातों के रहनुमा और कारकुनों को अगर जमानत भी हो जाए तो अगले मुकदमे में गिरफ्तार कर लेते हैं। पाकिस्तान इसलिए आजाद नहीं हुआ था कि चंद सियासी जमातें इसको हाईजैक कर लें और अपनी मर्जी से चलाते रहें। और बदकिस्मती है, कुछ ऐसे अफसरान मंजरे आम पर आए हैं जो आइन और कानून की हुक्मरानी की बजाय अपने पोस्टिंग करवाने वालों की गुलामी करते हैं। नाज़रीन, तहरीके इंसाफ के इस वक्त हजारों कारकुन पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में हैं। अगर कोई घर में जाता है तो उसके घर छापा मार दिया जाता है। दूसरी तरफ हालात की सितम जरीफी देखें, इधर फंडामेंटल राइट की वायलेशन देखें, इंसानी हकूक की पामाली देखें कि एक सियासी जमात कोई भी हो, आजकल वो तरीके इंसाफ है, उन्हें अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने का हक नहीं दिया जा रहा। जहां कहीं भी वो आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज दबा दी जाती है। यहां तक कि मौजूदा
साबक वजीर आजम इमरान नवाज शरीफ की वापसी को तरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी डील का नतीजा करार दे रही है। डील का उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ 16 महीने जब उनके सगे भाई वजीर आजम पाकिस्तान थे शहबाज शरीफ, तो उस वक्त पाकिस्तान नहीं आए, और अब जैसे पाकिस्तान आया और सरकारी तौर पर उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और निगरान हुकूमत जिस तरह कर रही है, ये सियासत की नफी है। यही इल्जाम तरीके इंसाफ भी लगाती है। उन्होंने कहा कि इस वक्त तमाम सियासी जमातें अपनी इलेक्शन मुहिम चला रही हैं। कभी मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ साहब को मिलते हैं, आसफ अली जरदारी को मिलते हैं, हर तरीके की कोशिश की जा रही है। तमाम पीडीएम की जमातें जो माजी में 12-13 जमातें इक़्तिदार में रही थी कि किसी ना किसी तरीके से तरीके इंसाफ को रोके, लेकिन 25 करोड़ अवाम की अक्सरियत ये चाहती है साफ शफाफ इलेक्शन हो। और साफ शफाफ इलेक्शन की में रुकावट क्या है कि सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ की कामयाबी। लिहाजा इसका एक तरीका बादी नजर में मुबैना तौर पर तरीके इंसाफ इल्जाम लगाती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं दी जा रही, और यही इल्जाम बिलावल भुट्टो भी लगाते हैं। नाज़रीन, क्या इस तरह मुकदमा दर्ज करके लोगों को जेलों में बंद करके आजादी की मूवमेंट जो आपका इस खित्ते पे, इस रीजन पे अंग्रेजों ने बड़ी हुक्मरानी की, क्या पाकिस्तानी कौम 76 साल बाद भी उसका ये इतना हक नहीं है कि एक वोट की पर्ची से अपना मुंतखब नुमाइंदा असम्बली में भेजे जो उनके लिए बेहतरी करे? अब ये हमें सोचना होगा अवाम को कि हमने अपने वोट का हक ईमानदारी से इस्तेमाल करना है। आप मुस्लिम लीग नून को दें, तरीके इंसाफ को दें, जमीयत उलमा इस्लाम को दें, अवामी नेशनल पार्टी को दें, या जितनी भी सियासी जमातें हैं, लेकिन खुदा के लिए इसको गन पॉइंट पे ना ले जाए, और जिसका वोट डाला जाए उसे इका गिनती जाए। नाज़रीन, यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध तक महदूद करने के लिए भी जान के प्रेशर में लाया जा रहा है, ताकि जो तरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी इल्जाम लगाती है कि डील के जरिए आने वाला नवाज शरीफ हमेशा अदारों से तसादम करता रहा। तीनों दफा जिनकी मर्जी से, जिनकी मदद से इक़्तिदार में आए, ज़ियाउल हक से लेके 81 में उन्हें वजीर बनाया, गैर जमाती 85 में वजीर आला बनाया, तो उन्होंने पहले ही अपने मोहसन मरहूम मोहम्मद खान जनेजो को दगा दिया, और उसके बाद जनेजो लीग की बजाय नून लीग बनाई, फिर मुख्तलिफ अदारों के सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। यकीनन मुस्लिम लीग का वोट बैंक है, लेकिन पिछले 18 महीने में ये वोट बैंक की अक्सरियत, वाज़ेह अक्सरियत 60 से 70% तरीके इंसाफ की तरफ चले गया है। 7 करोड़ वोट नया बना है। नौजवान है, 22-25 साल का नौजवान है, वो अपने वोट की हिफाजत लिए मर मिटेगा। अडयाला जेल हो या कोट लखपत जेल हो, जेल के अंदर ट्रायल चलाए जाए या जेल के बाहर किसी को घरों में छापे मारकर चादर चारदीवारी का तकद्दस पमाल किया जाए, उसके अंदर से आप जो भी वो सियासी पसंद करता है, अगर वो अपना लीडर इमरान खान को समझता है, तो आपकी ये रविश नाकाम होगी। अब देखना है कि नैब में जो सजा याफ्ता है मोहतरम नवाज शरीफ साहब, कल नैब जिसका करोड़ों रुपए उस केस पे लगा है, हदेबिया पेपर मिल और एमन फील्ड में, क्या ये कहते हैं कि हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार करेंगे? जैसे इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए घरों में दर्जनों दफा छापे मारे गए, पुलिस ने रेड की, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया, घर में तोड़ फोड़ की, लूट मार की, और यहां तक कि जब उन्हें एक दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया, तो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन्हें गैर कानूनी हिरासत में लिया गया, अगवा किया गया है। क्या आज जब नवाज शरीफ अल अजीजिया और एवनफील्ड में जाएंगे, क्या नैब का पता चल जाएगा कि वो आइन और कानून के पास चलती है कि प्रोसिक्यूशन को कमजोर करके नवाज शरीफ को फायदा देके उनकी जमानत कन्फर्म कराती है, या केस वापस लेती है?
नाज़रीन, पाकिस्तान की अवाम का अदारों में इत्मीनान नहीं रहा, इंसाफ का इत्मीनान का फुकदान है, क्योंकि अदारों में नैब जब भी बना इसने सियासी मुखालफिन को कुचला, इस दफा नहीं, इससे पहले भी, उससे पहले भी और उससे पहले भी। लिहाजा अब इंतकाम की सियासत को दफन कर देना चाहिए। अब तमाम सियासतदानों को बैठ के, आज इसहाक डार साहब कहते हैं हम डील के जरिए नहीं आए। इसहाक डार साहब, आपके लीडर सिर्फ 8 हफ्ते का चेकअप कराने के लिए लंदन गए और 4 साल आए। आप भी प्राइम मिनिस्टर के जहाज में गए थे मोहतरम इसहाक साहब, आपने एक टीवी में आज कहा, उनका डील के नहीं आए, तो आप दोबारा भी प्राइम मिनिस्टर में आए तो आप फाइनेंस मिनिस्टर बने और इस मुल्क में पेट्रोल 150 से 300 रुपए चले गया। अब आवाम ये सवाल लेगी कि चीनी 100-150 रुपए पे क्यों गई, आटा इतना महंगा क्यों हुआ, बिजली गैस इतनी महंगी क्यों हुई। अब आपकी चीटी चपनी बातों में लोग नहीं आएंगे। और अगर अब सरकारी इदारों के कुछ लोगों ने, चाहे नैब हो, पुलिस हो या कोई FI हो, अगर अवाम के हक पर, अवाम के वोट पर डाका मारने की कोशिश की, तो पाकिस्तान में एक ऐसी मूवमेंट चलेगी जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ परेशान है कि उन्हें इतला मिली है कि अगर इलेक्शन में तरीके इंसाफ हिस्सा लेगी तो मुस्लिम लीग नून 40 से ज्यादा सीटें नहीं ले सकती। क्या नवाज शरीफ की इस ख्वाहिश, जो कि मरियम नवाज इसका इजहार भी कर चुकी हैं कि हम जीरो रिस्क पे पाकिस्तान वापस आए हैं, क्या इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा? अगर उन्हें साइफर में सजा हो जाती है तो क्या तरीके इंसाफ के लीडरों को वही लेवल प्लेइंग फील्डिंग होगी जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर सियासी जमातों को? अगर ऐसा ना किया तो एक और मुतनाज़ा इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत नहीं चलेगी। लिहाजा अडयाला जेल में कहा जा रहा है आइंदा चंद दिनों में तरीके इंसाफ के चेयरमैन से अहम मुलाकातें मुतवक्को हैं, जिसके बाद मुल्क में नाइंसाफी के बाजार को रोकने पर गौर किया जाएगा, जबकि आइन और कानून तोड़ने वालों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में अहम तौर पर पाकिस्तान में सर्वे करवाए जा रहे हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन की सूरत में मुल्क माशी तरक्की की तरफ भी जाएगा और सियासी इस्तेकाम भी आएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, इसराइल की तरफ से फलस्तीन में होने वाली बमबारी और वहशियाना दहशत गर्दी से स्कूल के बच्चों, औरतों और हस्पतालों पर हमलों पर पूरी दुनिया एहतजाज कर रही है। हमारी दुआ कि अल्लाह ताला फलस्तीनी भाइयों की मुश्किलात दूर करे और जो आज़ाद हैसियत है उनकी वो बहाल की जाए। याद रख लें, कभी भी जबर से, जुल्म से, दोस्त धांधली से अमन नहीं आता, तबाही होती है। अमन के लिए इंसाफ की फराहमी यकीनी होती है। ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून लाना होता है, और यही मकसद कायदे आजम का पाकिस्तान को बनाने का था। हमें पाकिस्तान कायदे आजम का चाहिए, चंद सियासतदानों का नहीं। इसी में मेरी, आपकी और तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों से मेरी एक गुजारिश है कि अरशद शरीफ शहीद के, जो 23 अक्टूबर को कीनिया में शहीद कर दिए गए थे, उनके कातल आज तक नहीं पकड़े गए। दुआ करें कि रब्बुल इज़्ज़त उनके कातलों को बेनकाब करे, जो भी है उन्हें करार वाकया सजा मिले और आइंदा किसी भी बेगुनाह का, एक आम शहरी का खून का एक कतरा और एक पसीना भी नहीं बहना चाहिए। यही अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि इंसाफ करो, मेरी उम्मत पर, मेरी इंसानों पर जुल्म मत करो। जुल्म करने वालों और उनका साथ देने वालों को लिए अल्लाह ने इबरतनाक अजाब रखा है। अजाब से बचने के लिए यही है कि अल्लाह को माने, लेकिन उसके साथ अल्लाह जो हुकाम देता है उसके मुताबिक भी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। इसी से इसलाह होगी, वरना तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। पाकिस्तान जिंदाबाद।